मतलब जो है भाई और तुम्हारे चाचा 3 बार चेयरमैन रह चुके कस्बे के, तुम 3 बार रहने के बाद एक स्कूल ना दे सके कस्बे को, एक हॉस्पिटल ना दे सके, तो तुम क्या बना के दोगे? तुम्हें तो अभी राजनीति की अली बेते भी मालूम नहीं है, तुलना किसी से नहीं है, कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मैंने रेगुलर 18 घंटे कस्बे को दिए हैं, ठीक है। तो मेरी यही अपील है कि पिछले 5 साल को ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन लें। जो भी कस्बा डिसीजन करेगा वो मुझे स्वीकार है। उनका सब जानती है, सिर्फ मुखालिफों के पेट में दर्द है। उनको ये लगता है कि हाजी आरिफ ने कुछ नहीं किया। जब हाजी आरिफ ने कुछ नहीं किया तो आपके पेट में मरोड़े क्यों मार रहे हैं, क्यों बार बार दर्द हो रहा है? भाई नहीं किया तो जनता जवाब दे। पास कुछ है नहीं तो सिर्फ हाजी आरिफ दिखाई देता है। वो कहते हैं हाजी आरिफ ने विकास नहीं किया। अरे जब विकास नहीं किया तो फिर आपको नींद क्यों नहीं आ रही? आप आराम से सोइए, जनता जवाब दे देगी। अब चूंकि उन्हें जवाब उल्टा मिल रहा है, हाजी आरिफ ने इतना विकास कर दिया, वो उनसे हजावा। हमने एक पुल बनवाया, कस्बे के हर रोड पे लाइटें लगवाई। पुल बनवाया, पुलिया बनवाई। देखिए अब वो तो आप देख सकते हैं, आप पत्रकार हैं। देखिए मुखालिफों के लिए तो पुलिया है और हमारे इलाके की जो जनता है उसके लिए 5 साल चेयरमैन रहे, उस योजना में वो तालाब क्यों नहीं बन पाया? देखिए तालाब में एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, अतिक्रमण की। 85 बीघे का तालाब है, उस पर एक बहुत अच्छी स्कीम जो है हमने पास कराई है, लगभग 7 करोड़ रुपए की है। जिन्हें कलम का ये पता ही नहीं है, जिसने अपने जीवन में कलम छू के न देखी है, जो अलिफ बेते ना जानता हो, वो आदमी कलम की बात कर रहा है। भाई कलम तो हाथ में वो ही दे सकता है जो कलम के बारे में जानता हो या कलम चलानी जानता हो। वो बेचारे अनपढ़ लोग, अंगूठा छाप आदमी, वो कलम की बात। दोस्तों, भारत 100 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नगर पंचायत डासना में हम मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डासना से चेयरमैन पति हाजी आरिफ अली। सीट जो है सामान्य हुई है। चेयरमैन साहब, क्या आपकी राय है उसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए सर्वप्रथम तो मैं भारत 100 न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उसी के बाद मैं जो हमारा इलेक्शन कमीशन है और चुनाव से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने इस सीट को जो है सामान्य किया है, तो उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं। क्योंकि सामान्य सीट रहने से हर समाज के और हर वर्ग के व्यक्ति को जो है इसमें इलेक्शन लड़ने की जो है इजाज़त मिलती है। तो चूँकि उन्होंने सभी की मर्यादा का ख्याल रखा और हर वर्ग को जो है ये छूट दी, तो मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं कि सामान्य सीट होने से हर व्यक्ति लड़ सकता है। अब किस तरह से आप मैदान में उतरेंगे? अब तो सामान्य सीट है, कोई आशंका भी नहीं है, तो आप अपना जो मैनिफेस्टो है जनता के बीच जो है किस तरह से आप जाएंगे? देखिए हमारे लिए कोई स्पेशल ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि 5 साल से हम लोग फील्ड में हैं और कस्बे की जनता सब जानती है। सिर्फ मुखालिफों के पेट में दर्द है। उनको ये लगता है कि हाजी आरिफ ने कुछ नहीं किया। जब हाजी आरिफ ने कुछ नहीं किया तो आपके पेट में मरोड़े क्यों मार रहे हैं, क्यों बार बार दर्द हो रहा है? भाई नहीं किया तो जनता जवाब दे देगी। लेकिन वो लोग इसलिए परेशान हैं कि चूंकि हाजी आरिफ ने जितना कर दिया आज तक किसी चेयरमैन ने नहीं किया। और जब वो वार्ड में जाते हैं, कस्बे में जाते हैं, जनता उनको जवाब देती है तो उन्हें ऐसे लगता है कि पता नहीं उनसे कुछ छीना जा रहा है। देखिए जो कुर्बानी हमने कस्बे को दी है वो किसी चेयरमैन ने आज तक नहीं दी। तो इसलिए मेरी उम्मीद ये है और मेरा मानना ये है कि कस्बे की जनता का जितना प्यार मिल रहा है मुखालिफों को छोड़ के, क्योंकि मुखालिफों को तो यही दिखता कि हाजी आरिफ ने कुछ नहीं किया, लेकिन जनता का जितना प्यार मिल रहा है उससे मुझे उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह डासना फतेह होगा और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी के दोबारा से सेहरा बंधेगा। अच्छा, ये जो अभी जो आप बता रहे थे कि मैंने पिछले 5 साल योजना में बहुत विकास किए हैं, एक स्कूल जो है यहाँ पे बन रहा था, पिछली योजनाओं में बन रहा था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसमें क्या विचार है और वो कब तक बन के तैयार हो जाएगा? देखिए ये समाजवादी पार्टी की सरकार में स्कूल बनना प्रारंभ हुआ था और बीच में बीजेपी की सरकार आ गई, तो चूँकि पार्टी में फ़र्क हो गया तो मुस्लिम समाज में जहाँ जहाँ स्कूल बन रहे थे वो सभी स्कूल जो है रोक दिए गए।
तो उसमें जो ठेकेदार हैं वो ब्लैक लिस्ट हो गए, चूँकि उसमें उन्होंने घोटाला किया। तो अब इसके लिए सरकार ने दोबारा एक्शन नहीं लिया, 5 साल निकल गए। हमने काफ़ी प्रयास किया, हमने डीएम साहब को कई बार जो है मौखिक रूप से जाके कहा, लिखित रूप में दिया, शासन को भी लिखा, लेकिन जो ये समाजवादी सरकार के उसमें जहाँ जहाँ भी स्कूल बने उन स्कूलों पे अभी कोई काम नहीं हो पाया। तो मेरा मानना यह है कि इंशाल्लाह जनता ने अगर हमें दोबारा मौका दिया तो ये जो महिला डिग्री कॉलेज बन रहा है इसके साथ साथ एक हम लड़कों का भी डिग्री कॉलेज बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी काम किया है। तो इंशाल्लाह आने वाली योजना में अगर हमें चांस मिला तो ये दोनों डिग्री कॉलेज इंशाल्लाह बनकर कंप्लीट हो जाएंगे। जितने भी डासना में प्रत्याशी हैं जो भी मैदान में हैं, वो सारे प्रत्याशियां, मैं सारे तो नहीं, कुछ प्रत्याशियां ऐसे हैं डायरेक्ट आप पे तीर मारते हैं, उनका जवाब आज आप हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह से देना चाहते हैं? क्योंकि सारे ही आरोप ये लगाते हैं जो चेयरमैन पति हाजी आरिफ अली हैं उन्होंने डासना में फ़िलहाल कोई विकास नहीं किया। ये 5 साल जो थे वो सिर्फ हवाई दावे रहे हैं। अच्छा, मुझे आप एक जवाब बताइए, जिस पेड़ पे फल नहीं लगते उस पे आपने किसी को पत्थर मारते हुए देखा है? जब सारे फल ही हाजी आरिफ अली के पास हैं और उनका पेड़ सूखा पड़ा है तो उनकी तरफ कोई पत्थर नहीं मार रहा। तो इसलिए जिस पेड़ पे फल लग रहे हैं उन्हें उसी पे तो पत्थर मारना है। उनके पास कुछ है नहीं तो सिर्फ हाजी आरिफ दिखाई देता है। वो कहते हैं हाजी आरिफ ने विकास नहीं किया। अरे जब विकास नहीं किया तो फिर आपको नींद क्यों नहीं आ रही? आप आराम से सोइए, जनता जवाब दे देगी। अब चूंकि उन्हें जवाब उल्टा मिल रहा है, हाजी आरिफ ने इतना विकास कर दिया वो उनसे हजम नहीं हो रहा, तो इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो कहते हैं हाजी आरिफ ने विकास नहीं किया। अच्छा, जल्दी जल्दी अपने विकास कार्य आप बता दो, 2 4 5 10 जो अच्छे विकास कार्य आपने डासना में किए। देखिए, जनता को सब मालूम है हमने क्या विकास किया है। 204 फ्लैट बनवा दिए जिन्हें पिछले 2 चेयरमैन नहीं दे सके पब्लिक को, वो हमने दिलवा दिए। डासने के अंदर 3 बाईपास हमने ऐसे बना दिए जहां से आवाम को फ़ायदा हो रहा है। मुर्गी फार्म पे एक रास्ता था जो किसी चेयरमैन से बना ही नहीं आज तक, हमने उसको अपने पैसे से प्लॉट खरीद कर उस रास्ते को पार कर दिया। उसके बाद मखदूम साहब वाले पुल से लेके और सराय वाली मस्जिद तक बाईपास बना दिया, नाले की पटरी बना दी। एक मखदूम साहब वाले पुल से उस्मान कॉलोनी तक का रास्ता जो है उसमें लगभग 20% काम फाइनल हो गया है। वो रास्ता एक बाईपास के तौर पे बनाकर जो रतन डेयरी के यहाँ जाम लगता है वो रास्ता हमने कस्बे को दे दिया। और जो है आपकी मेन रोड जो हमारा एक गोल चक्कर है किसी चेयरमैन से नहीं बना आज तक, वो हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। कस्बे के चारों तरफ 8-7 शौचालय बनवा दिए। कस्बे को 30 ई रिक्शा दे दी, एक वार्ड में 2 ई रिक्शा। शौचालय तो फिलहाल बताया जा रहा है कि शौचालय बनवाए, उनकी अच्छी पहल है, ये अच्छा काम था, पर वो शौचालय जो धरातल पे जो है कभी कामयाब नहीं हो पाए। वो शौचालय इतने बढ़िया चल रहे हैं, उन लोगों ने कभी देखा नहीं जाके, क्योंकि वो तो मुखालिफ है, उन्हें तो मुखालफत करनी है। इतने बेहतरीन शौचालय चल रहे हैं कस्बे के चारों तरफ। और उसके अलावा हमने एक पुल बनवाया, कस्बे के हर रोड पे लाइटें लगवाई। पुल बनवाया, पुलिया बनवाई। देखिए, अब वो तो आप देख सकते हैं, आप पत्रकार हैं। देखिए, मुखालिफों के लिए तो पुलिया है और हमारे इलाके की जो जनता है उसके लिए 32 फीट चौड़ा पुल है। अच्छा, समझे जी। आप चूंकि मुखालिफ हैं उन्हें दिखाई नहीं देती, वो ना उसके ऊपर को उतर के जाते, वो तो ऊपर से पैराशूट से उतरते हैं, तो इसलिए उन्हें पुलिया दिखाई देती है। तो जो विकास कार्य हमने करे हैं कस्बे में उनके पास कोई तोड़ नहीं है उसका। तो तालाब जो था, एक डासना में सबसे बड़ी समस्या तालाब था, वो इन 5 सालों में वो क्यों नहीं पूरा हो पाया? जितने भी प्रत्याशी फिलहाल मैदान में हैं वो सिर्फ तालाब का ही मुद्दा उठाते हैं। डासना में और भी लोग रहते हैं, उनसे भी हम जब सवाल जवाब करते हैं वो भी सिर्फ तालाब का मुद्दा उठाते हैं। आप 5 साल चेयरमैन रहे, उस योजना में वो तालाब क्यों नहीं बन पाया? देखिए, तालाब में एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, अतिक्रमण की। 85 बीघे का तालाब है, उस पर एक बहुत अच्छी स्कीम जो है हमने पास कराई है, लगभग 7 करोड़ रुपए की स्कीम है। आफ्ताब कॉलोनी से हाजी आफ्ताब के यहाँ रोड मिलेगा। हमारे यहाँ लक्षो वाल्मीकि हैं, उनके यहाँ से देवी मंदिर पे रोड बनेगा, जिससे कि कुरैशियों में जो जाम लगा रहता है वो जाम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा उसके चारों तरफ नाला बनेगा और उसके चारों तरफ जो हमारा तालाब रहेगा उस तालाब के ऊपर हम चारों तरफ एक वो बनाएंगे फुटपाथ।
तो लगभग 25 फीट चौड़ा, उस पर लाइटें लगेंगी, उस पर कुर्सी होंगी, उस पर हमारी माँ बहनें सुबह में घूमेंगी। और एक हम कमेले पे जो है एक वो बनाएंगे बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम। वो ज़मीन हमारी चिन्हित हो गई है, चूँकि तालाब में पानी भरा रहता है, पूरे कस्बे के पानी की निकासी नहीं है, तो देवी मंदिर वाले रोड पे दोनों तरफ नाला बनकर कंप्लीट हो जाएगा। उस पे काम चल रहा है, लगभग 80% काम हो चुका है। वो रोड बन जाएगा, इस तालाब की निकासी उधर से होने लगेगी। उसके बाद अब सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम इसमें जो थी वो अतिक्रमण की थी, क्योंकि लगभग 35 बीघे पे अतिक्रमण है। और हम ये चाह रहे थे, चूँकि वो भी हमारे ही परिवार के लोग हैं, हमारे कस्बे के लोग हैं, तो वो उसको अपने प्यार मोहब्बत से जो है खाली कर दें, फिर उस पर हम काम कराएं। तो इसकी वजह से वो रुका हुआ, वरना उसका प्रस्ताव पास हुआ है। और इंशाल्लाह अगली बार जो है हम उसको बेहतरीन सौंदर्यीकरण करके कस्बे को देंगे। शिक्षा पे बात की जाए तो अभी एक इंटरव्यू चल रहा था, एक प्रत्याशी थे, वो चैनल पे खुलेआम बोल रहे थे, जो चेयरमैन पति हाजी आरिफ अली हैं, उन्होंने शिक्षा पे कोई काम नहीं किया, बच्चों को जो है मयूरी दी, काम नहीं किया। उनका आज आप जवाब दीजिए, क्या जवाब आप देना चाहते हैं? वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कलम का ये पता ही नहीं है, जिसने अपने जीवन में कलम छू के न देखी हो, जो अलिफ बेते ना जानता हो, वो आदमी कलम की बात कर रहा है। भाई कलम तो हाथ में वो ही दे सकता है जो कलम के बारे में जानता हो या कलम चलानी जानता हो। वो बेचारे अनपढ़ लोग, अंगूठा छाप आदमी, वो कलम की बात कर रहा तो एक अजीब सा लगता है। जहाँ तक मजूरियों की बात है, हमने 10 लोगों को रोजगार दिया। रोजगार देकर गांव की जो महिलाएं हैं उन्हें फ्री सफ़र करने के लिए मयूरियाँ दी हैं। उनको बस एक मुद्दा मिला हुआ कि बच्चे चलाते हैं। पूरे क्षेत्र में जो बेरोजगार लोग हैं वो रिक्शा चला रहे हैं। अगर आपको उनका इतना दुख दर्द है तो उनको कुछ रोजगार दिला दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। हम तो कहते हैं अच्छी बात है, आप नहीं जानते कलम चलानी, लेकिन किसी हम जैसे से आप लोग सहारा ले लो, उन बच्चों के हाथ में कलम दीजिए, किताब दीजिए, हम कब मना कर रहे हैं। अरे कुछ करियो तो सही, लेकिन सिर्फ दूसरे पे आरोप के कलम देनी थी, रिक्शा दे दिया। अरे हमने रिक्शा दे दिया, तुम कलम दे तो सही, देने के बाद कहो। जैसे हाजी आरिफ अली करने के बाद बोलता है, जिन बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की और अपने अपने स्कूलों को टॉप किया, हाजी आरिफ ने उनको साइकिल बांटी। जो बेरोजगार थे उनको रिक्शे बांटे, जो विकलांग थे उनको रिक्शे दिए, जिससे कि वो विकलांग भी हमारी तरह चल फिर सकें। तो हमने तो करके दिखाया है। हमारे जो चैनल है, हमारे चैनल के माध्यम से आज आप अपने विरोधियों को क्या कहना चाहते हैं, जो एक गलत मैसेज दे रहे हैं डासना में कि हाजी आरिफ अली जो है उन्होंने कोई विकास नहीं किया, उनको क्या एक मैसेज आप देना चाहते हैं? देखिए, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो मेरी मुखालफत और ज़्यादा करें। वो बताएं कि हाजी आरिफ ने क्या किया है और अपने बारे में भी बताएं। वो ये टॉपिक न लें कि हाजी आरिफ ने ये नहीं करा, वो नहीं करा। अरे आप ये बताओ आपने क्या किया। कोई कह रहा मैं 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ, कोई कह रहा मैं 10 साल से, जो लोगों की खिदमत, उस खिदमत में जिस तरह से हाजी आरिफ अली बेबाक खड़ा होकर ये कहता है कि हम हर साल 21 लड़कियों की शादी कराते हैं, हम गरीब औरतों को हर साल सिलेंडर देते हैं, हम जो हमारी बेटियां जवान हैं कपड़ा सी सकती हैं उनको सिलाई मशीन देते हैं, हम विकलांगों को रिक्शे देते हैं, हम जो विधवा हो जाती हैं उनको अपनी जेब से पैसा दे के, मतलब एक पेंशन के रूप में उनको पैसा देते हैं। आप बताओ ना आपने क्या दिया है। आपको तो ख्वाब में हाजी आरिफ दिखाई देता, उसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं, तुमने क्या किया वो बताइए। चेयरमैन तो हाजी आरिफ अली है ना, जवाबदेही तो उनकी बनती है ना डासना में। कौन कह रहा चेयरमैन हाजी आरिफ अली है? चेयरमैन पति तो है ना, फील्ड में तो इसी नाम से जाने जाते हैं। अरे यही मुखालिफ तो कहते हैं कि हाजी आरिफ चेयरमैन नहीं है, तो फिर सवाल मेरे से किस बात का है? नहीं, चेयरमैन पति तो है ना। तो चेयरमैन पति होके अगर मैंने इतना काम कर दिया, विकास गिनवा सकते हैं तो जाहिर सी बात है आप इस बात को भी बता सकते हैं। देखिए, चेयरमैन पति होके मैंने इतना विकास कर दिया, आप एक विकास तो गिनाइए। लॉकडाउन के अंदर एक हाजी आरिफ अली का दरवाजा खुला हुआ था जो गरीबों की मदद की, और डासने के अंदर हाजी आरिफ ने कोई मैयत ऐसी नहीं छोड़ी थी लॉकडाउन के टाइम पे भी, जब लोग अपने माँ बापों को हाथ लगाने से डरते थे। हाजी आरिफ का दरवाज़ा खुला हुआ था, हर मैयत में जाता था, ये मुखालिफ दरवाज़ा बंद करके अपने घर में सोते थे। हम जब मानते कि ये लोग उस वक्त भी गरीबों की मदद करते, ये तो आज लालच में आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि मतलब जो है मोहल्ला क्लिनिक खुल रहा है, कोई कैंप लगवा रहा है। अब वो लोग लॉकडाउन के समय में कहाँ थे? अच्छा, एक बात बताइए चेयरमैन साहब, अब आप जो
नए सिरे से मैदान में, अब तो आप ही प्रत्याशी हैं। अब जो नया मैनिफेस्टो है या पुरानी नीतियों पे आप काम कर रहे हैं इनके डासना के अंदर ही? देखिए, मैं तो पुराना ही आदमी हूँ, मैं नया नहीं हूँ। मैं तो 5 साल से खिदमत कर रहा हूँ पब्लिक की। मेरा तो देखिए, पब्लिक ने मुझे देख लिया। लोग कहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करें। कोई कहता हम हवाई जहाज बनवाएंगे, कोई कहता हम डिग्री कॉलेज बनवाएंगे, कोई कहता हम हॉस्पिटल बनवाएंगे। अरे तुम्हारे मतलब जो है भाई और तुम्हारे चाचा 3-3 बार चेयरमैन रह चुके कस्बे के, तुम 3 बार रहने के बाद एक स्कूल ना दे सके कस्बे को, एक हॉस्पिटल ना दे सके, तो तुम क्या बना के दोगे? तुम्हें तो अभी राजनीति की अली बेते भी मालूम नहीं है। तो आप कहाँ से डिग्री कॉलेज बनवा दोगे, कहाँ से आप जो है मतलब हॉस्पिटल बनवा दोगे, जब आप 3-3 बार चांस मिलने के बाद आप कस्बे का विकास नहीं करा सके? तो आज तो आप सपने देखने छोड़ दो। अच्छा, डासनाथ की जो जनता है जो आपको लाइव देख रही है, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा आपसे लास्ट सवाल। कस्बे की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि लोग उनसे आके कहते हैं कि हमें बना दिया तो हम ये करेंगे, हमें बना दिया हम वो करेंगे। हमारा कहना ये है कि आपने 5 साल हमें देख लिया है। बड़े बूढ़े कहते हैं कि पेट गोद का छोड़ के पेट के की आस मत करो, ठीक है? जब आपने हमें देख लिया तो अब ये फैसला आपका है। मैं तो मुतमईन हूँ आपकी तरह से कि पूरे कस्बे ने हमें जो है पहले चांस दिया, इंशाल्लाह अब भी चांस देंगे। जैसा भी मैं रहा 5 साल आप लोगों के बीच में रहा, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तुलना किसी से नहीं है, कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मैंने रेगुलर 18 घंटे कस्बे को दिए हैं, ठीक है? तो मेरी यही अपील है कि पिछले 5 साल को ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन लें। जो भी कस्बा डिसीजन करेगा वो मुझे स्वीकार है। ये थे हमारे साथ हाजी आरिफ अली, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि पिछले 5 साल में मैंने जो विकास कार्य किए, मेरी जो वाइफ थी उन्होंने जो विकास कार्य किए, उसका कोई तोड़ नहीं है। और इस बार भी मैं इसी उम्मीद के साथ मैदान में हूँ कि जनता मुझे पूरा समर्थन देगी और पूरा साथ मेरे साथ, जनता मेरे साथ है। कैमरामैन आरिफ के साथ मोहम्मद शकील, राजस्थान।